शोख, चंचल और अपने आप में खुश रहने वाली सना यूसुफ तकरीबन 1 साल कबल 2 जून को सना यूसुफ को टिकटॉकर थी, इन्हीं के अपने घर में कर दिया जाता है और ये जो है ये भी टिकटॉकर है। और आज इतला आ रही है जी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की सना यूसुफ के को सजाए सुना चुकी है और इसको एक माइलस्टोन कहा जा रहा है, एक बड़ा फैसला कहा जा रहा है। 1 साल के अंदर अंदर इस फैमिली के लिए रिलीफ कहा जा रहा है और मुझे आज बड़ी खुशी हुई। मैं जब ये हादसा हुआ तो मैं पूरी फैमिली से मिला था, वालिद से मिला था, तमाम इनके घर में बहुत इज़्तिराब था और एक गुमगू की सूरत हाल थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। हर शख्स ज़ाहिर अपने ताईं उस पर बात कर रहा था, हमने भी अपने ताईं ज़ोर लगाया, कोशिश की ताकि हुकाम बाला को, इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को इस चीज़ पर मायल और कायल किया जा सके कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। सो अल्लाह ने करम किया है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सना यूसुफ मरहुमा के वालिद जो हैं वो एक मीडिया टॉक करते हैं और मीडिया टॉक में वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वो ये बताते हैं कि ही इज़ हैप्पी विद द डिसीजन। सना यूसुफ की वालिदा जो हैं उनसे सवाल किया गया, शी वॉज हैप्पी टू। आज से 2-4 दिन पहले तक जो मुल्जिम है उमर हयात, ये अपने बयान से एक बार फिर मुकर गया था जो इसने इब्तिदा में पुलिस को दिए थे। बहरहाल काजी ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया है। इस केस में क्या क्या हुआ है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो भी रखूँगा, लेकिन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है जी कि 2 जून को सना यूसुफ को उसी के घर में घुस कर उमर हयात नामी शख्स करता है। सना यूसुफ अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। घर की एंट्रेंस के साथ एक स्टेयर केस है, स्टेयर केस से यूं ऊपर जाते हैं तो एक छोटे से कमरे से होते हुए जो एक लिविंग एरिया बिल्कुल छोटा सा, वहाँ पर नीचे ही बैठने का सारा सिस्टम है। ज़ाहिर है पठान फैमिली एंड दे यूज टू प्रेफर कि फर्श मोहम्मदी पर ही बैठा जाए और अंदर एंटर होते हैं। तो सना यूसुफ वॉज द गर्ल जिसको इसके पेरेंट्स ने पूरे घर से एक डिफरेंट अटायर और सेटअप में रखा हुआ था। ज़ाहिर है शी वॉज लाइक अ प्रिंसेस फॉर द फैमिली। आप जैसे ही सना यूसुफ के कमरे में पाँव रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि दिस रूम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रूम्स और ये एक प्रिविलेज्ड रूम लगता है। पूरा घर इस कमरे में रहने वाले शख्स से मोहब्बत करता है। जब हम गए वहाँ पर सना यूसुफ का पोर्ट्रेट मौजूद था, सना यूसुफ के बेड में लगी हुई थी और ज़ाहिर है वहाँ पे वगैरह भी थे और सब कुछ। बहरहाल वेरी नेक्स्ट डे सना यूसुफ के को उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया जाता है फैसलाबाद से और इसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी आ गई थी, सब कुछ हुआ था। कुल 50 के करीब, बल्कि 50 से ज़ायद ही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50+ पेशियाँ हेयरिंग्स हुई हैं इस पे और 50 से ज़ायद हेयरिंग्स में 27 के करीब गवाहान जो हैं उन्होंने अपने बयानात कलमबंद करवाए और 2 क्राइम सीन के एनी शाहिद मौजूद थे। जो मैंने आपको बताया ना लिविंग एरिया, बाहर वहाँ पे नीचे बैठने के लिए कुशन्स लगाए हुए हैं, उन कुशन्स पर जो मौजूद थे वहाँ पर वालिदा सना यूसुफ की और सना यूसुफ की फुफ्फो, देवर 2 लेडीज़ जो घर में मौजूद थी, तीसरी खुद सना यूसुफ थी। ये बेसिकली एक किराए के घर में रहते थे। नीचे और फैमिली थी, ऊपर इनकी फैमिली रहा करती थी और ये कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच फैमिली नहीं थी, एक वाइट कॉलर फैमिली थी। सरकारी मुलाजमत करने वाले साहब थे इनके वालिद सना यूसुफ मरहुमा के और नज़र आता था कि इस शख्स ने कोई करोड़ों अरबों नहीं बनाए हुए, इसने सिर्फ अपनी फैमिली को एक अच्छे अंदाज में टेक केयर करने की कोशिश की है। वी वेंट देयर, हमने उस पर बात की। एक सेंटिमेंट आना शुरू हुआ जिस सेंटिमेंट से मैं आज भी इख्तलाफ करता हूँ। लोग सना यूसुफ के इस को सोशल मीडिया पर सना यूसुफ की अपनी गलती से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि किसी की भी जाए लेने की कोई दलील नहीं होती क्योंकि ये जुल्म है।
लोगों का मानना था कि वो टिकटॉकर थी, वो ये करती थी, वो वीडियोस बनाती थी। हमारा वो जो, मैं तो इसको राइटेस्ट माइंडसेट भी नहीं कहूँगा, ना ही ये कोई रिलीजियस माइंडसेट है, वो एक बिल्कुल टिपिकल देसी माइंडसेट जो होता है ना, ये उसकी कुछ अक्कासियाँ थीं। बहरहाल आज मैं बड़ी खुशी से ये बात कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त इंसाफ हुआ, और अब हो सकता है कि इसमें मुल्ज़िम के पास, उसकी फैमिली के पास बड़ी अदालत में जाने का रास्ता है, हाई कोर्ट में जाने का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का, उसके बाद रहम की अपील की। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि होता क्या है जब किसी को सज़ाए हो जाती है तो उसके पास क्या क्या रास्ते होते हैं। अगर सज़ाए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हुई है तो उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता होता है। आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा जाकर खटखटा सकते हैं कि जी मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट से भी अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो सदर पाकिस्तान को आप रहम की अपील कर सकते हैं। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन जिस अंदाज़ में 1 साल में चीज़ें वाइंड अप हुई हैं और इस पर बाकायदा वर्डिक्ट आया है, इट इज़ एप्रिशिएटेड, इट इज़ एप्रिशिएटेड। अल्लाह ताला आसानी करे, और हमारी दुआएं सना यूसुफ के वालिद, उसकी वालिदा, उसकी फैमिली के एक एक फ़र्द के साथ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस दिन हम गए वहाँ पर, हमें कुछ उनके अजीज़ मिले, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे मिले, लड़के मिले, दे वर ऑल ब्रोकन। और आज जब मैं वीडियोस देख रहा था तो उन सब के चेहरों पर खुशी थी, वालिदा के चेहरे पर खुशी थी। अल्लाह सब के लिए आसानी करे और मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।